वेलकम टू फास्ट रीड लर्निंग। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम चल रहा है। 7th को है सैटरडे में। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हमने सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं। सारे क्वेश्चन कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में भी आए हुए हैं, तो उसी बेस पे हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो लास्ट टाइम पे एक बार हम इनको देख लेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि कभी भी एग्जाम में हो सकता है हम एक नज़र मार लेते हैं और अगले दिन ही एग्जाम में आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम ज़्यादा टाइम खराब करते हुए नहीं आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द सीक्वल क्वेरी। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है बट अब देख सकते हैं। फर्स्ट है ऑप्शन ए, सीक्वल क्वेरी कैन कंटेन ए हैविंग क्लोज इवन इफ डज नॉट हैव ए ग्रुप बाई। तो ये हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। बिना ग्रुप बाई के हमारी हैविंग कंडीशन नहीं होती, ठीक है। क्योंकि हैविंग कंडीशन हमारी किसके साथ होती है, जो हमारे वो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं मैक्सिमम मिनिमम, तो उसके साथ हम कोई भी कॉलम लेते हैं तो हमारे साथ उसके साथ ग्रुप बाय आता ही आता है, तो इसलिए हैविंग कंडीशन होती है हमारी, ठीक है। एंड सेकंड है क्यू एंड सीक्वल क्वेरी कैन कंटेन ए हैविंग क्लोज ओनली इफ हैज ए ग्रुप बाय। ये ठीक है क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं उनके साथ ही हमारा ग्रुप बाय लगता है, ठीक है। तो फिर उसी के साथ हमारा क्या लगता है, हैविंग क्लोज भी लगता है। थर्ड है हमारा, आर ऑल एट्रीब्यूट यूज इन ग्रुप बाई क्लोज मस्ट बी अपियर इन द सिलेक्ट क्लोज। राइट, ये भी ठीक है। ग्रुप बाई हम जब तक नहीं लगाएंगे जब तक एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमारे और भी कॉलम्स नहीं है। हम क्या लगाते हैं, एग्रीगेट जो एग्रीगेट फंक्शन होता है हमारे मैक्स मिनिमम एवरेज जो ये फंक्शन होते हैं, इसी के साथ हम क्या कहते हैं, जो हमारे इससे अलग ये हमने फंक्शन लगाया और इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा कॉलम होते हैं उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ग्रुप बाई लगाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। नॉट ऑल एट्रीब्यूट यूजिंग ग्रुप बाय क्लोज नो नीड टू एम्पेयर सिलेक्ट कमांड, ये फॉल्स है। तो हमारे राइट क्वेश्चन क्या है, क्यू एंड आर। तो अब सी नंबर है। अब आप देखते हुए रहना अपने कितने ठीक गए कितने आपको पता है, तो इससे आपको 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कभी कभी खाली स्टेटमेंट दी जाती है और पूछ लेते हैं कि ये फॉल्स है इस टाइप से। सेकंड क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम एज ए साइड इफेक्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस। अच्छा, कोई भी हमारी क्वेरी होती है तो ऑटो कब होती है वो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रिगर यूज करते हैं। सपोज हमें क्या ट्रिगर वगैरह मैं थोड़ा सा बता देता हूँ किस लिए यूज करते हैं। सपोज कोई भी आपको सिलेक्ट डिलीट अपडेट किसी एक टेबल के अंदर लगा रहे हैं और आपको चाहिए कि नहीं मुझे इसका ना हिस्ट्री भी चाहिए, हिस्ट्री चाहिए एक तरह का, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हिस्ट्री भी चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक कॉपी आप दूसरी कॉपी भी दूसरी टेबल में उसकी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम एग्जीक्यूट हमारी फर्स्ट टेबल ही होगी बट उसकी कॉपी एक दूसरी टेबल में भी हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऑटो एग्जीक्यूट होता है मतलब। तो इस क्या यूज करते हैं, हम ट्रिगर यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। एवरी रिलेशन 3NF इज आल्सो इन BSNF, नहीं 3NF वाली BSNF में नहीं हो सकती ना, BSNF वाली 3NF में हो सकती है। रिलेशन आर इन 3NF एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये भी रॉन्ग है। एवरी रिलेशन इन BSNF इज आल्सो इन 3NF, ठीक है। ये है सारी जो BSNF कंडीशन है वो हमारी 3NF में होती है। BSNF को हम कहीं पे 3.5 3.5 भी NF भी बोलते हैं, कहीं पे 4NF भी बोलते हैं। तो अलग ही अलग डिपेंड करता है अलग अलग बुक के हिसाब। फोर्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटाबेस। एसिड प्रॉपर्टीज की हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, ए से एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, और डी इसने दिया डेडलॉक, बट हमारा डेडलॉक नहीं होता। फोर्थ हमारा होता है ड्यूरेबिलिटी। तो अभी याद रखना, कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है या इनकी मीनिंग कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ हमारा ड्यूरेबिलिटी होता है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कल में शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और हम ट्राई करेंगे कि कल 50 क्वेश्चन की वो लेकर आएंगे, जीएस की, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस बेस पे अभी तक डीएसएसबी एग्जाम में या एसएससी में भी जा रहे हैं, उस बेस पे हम वो लेकर आएंगे, ठीक है। एक सीरीज कल लेकर आते हैं तो उसमें देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, सिक्वल सर्वर स्टोर इंडेक्स इन्फॉर्मेशन इन द सिस्टम टेबल। कौन सी में इंफॉर्मेशन करता है, ये होता है हमारा SYS इंडेक्स। तो ये ध्यान रखना।
ठीक है, पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप सिक्वल? हमारे टाइप सिक्वल कौन सा नहीं है? हमारे पास डीएमएल होता है, डेटा मैनिपुलेशन, डीडीएल भी होता है, डीसीएल। इनकी भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि डीडीएल की फुल फॉर्म क्या है, डीएमएल की। अभी जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस का पिछला एग्जाम हुआ था उसमें 5-6 फुल फॉर्म पूछी गई हैं, चांस है कि इस बार भी ज्यादा पूछ ली जाए। तो आपको पता होना चाहिए डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। एक टीसीएल होती है और यहाँ पर दिया डेटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये नहीं होती है, हमारी टीसीएल होती है ट्रांजेक्शन की। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप इन सिक्वल? हाँ, सिक्वल में फ्लोट नहीं होता है, फ्लोट की जगह हमारे पास डेसिमल होता है या हम न्यूमेरिक यूज करते हैं सिक्वल के अंदर। बाकी कैरेक्टर होता है, किलो भी होता है, डेट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एज क्लोज इज यूज्ड फॉर। एज किस लिए यूज करते हैं? हम रीनेम के लिए यूज करते हैं। सॉरी, ये मैंने रेड मार्क नहीं करा है, तो अब याद रखना। ठीक है, ये हम किस लिए यूज करते हैं? रीनेम के लिए। एज लिख के उसके साथ कोई दूसरा नेम लिख देंगे तो उस नेम से हमारा टेबल फेच हो जाएगी, मतलब टेबल तो वही होगी बट उसकी हेडिंग का नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रॉक्सी सर्वर इज यूज एज द कंप्यूटर। प्रॉक्सी सर्वर किस लिए यूज होता है? हमारे विद एक्सटर्नल एक्सेस के लिए करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक्सटर्नल एक्सेस। द मैक्सिमम लेंथ इन बाइट्स ऑफ एन IPv4 डाटाग्राम। डाटाग्राम ध्यान रखना, डाटाग्राम अलग है और IPv4 की जो हमारा वो होती है टेबल उसके अलग है। तो उसमें आप देखोगे वो 32 बिट्स का होता है IPv4 की। ठीक है, बिट 32 बिट्स की होती है। अब होता है IPv4 डाटाग्राम की लेंथ कितनी है, तो ये हमारी 65535 होता है। ठीक है, ये याद रखना। दी लेंथ ऑफ एन IPv एड्रेस, ये 128 बिट्स होती है और लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस की अभी जो मैंने बताया था 32 बिट्स होती है। ये जो प्रीवियस पहले एग्जाम हुआ था हमारे टीजीटी कंप्यूटर साइंस का, तब उसमें एक में ये पूछा गया था IPv4 या IPv6 का पूछा गया था कि कितनी बिट्स लेंथ होती है। ठीक है, तो ये रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म IANA स्टैंड्स फॉर, पर है ये इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ठीक है, IANA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। 13 क्वेश्चन है व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर का सेकंड नेम क्या बोल देते हैं? एप्लीकेशन लेवल गेटवे। ठीक है, एप्लीकेशन लेवल गेटवे। मैक एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस भी होता है हमारा। तो याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पेपर पूछ लिया जाता है, पूछा गया मतलब बहुत बार एग्जाम में। जनरल अवेयरनेस में भी पूछ लिया जाता है मैक एड्रेस को हम क्या बोलते हैं जनरल अवेयरनेस में, इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी पिंस डज RJ45 कंटेन? RJ45 हमारा जो वो होता है, अगर नहीं पता है मैं बता दूं, जो हमारी लैन केबल होती है, इथरनेट की केबल, इंटरनेट की, तो वो कनेक्टर जो लगा रहता है ना, तो हम RJ45 बोलते हैं। उसमें 8 टाइप की हमारी वो वायर होती हैं, जो पिन होती हैं, अलग अलग इनका कॉम्बिनेशन होता है, बैंगनी और पर्पल और टाइप से, अलग अलग ग्रीन, इस टाइप से दो दो केबल का कॉम्बिनेशन होता है, तो 8 केबल होती हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड? फर्स्ट क्या था, तो कब डेवलप्ड हुआ था? सॉरी, वैन है वॉट में। तो ये हमारा कब हुआ था? 1950 में। वैन इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम इन डॉस। डॉस में एक फाइल का मैक्सिमम लेंथ कितनी हमारा 8 होती है। ठीक है, आई थिंक ये इस बार आया भी था TGT, 100% श्योर नहीं हूँ बट ये आया था आई थिंक। 8 का होता है, इसे हम 8.3 के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, व्हाट डज पेज फॉल्ट अकर? कब करते हैं पेज फॉल्ट? कब होता है कि हमारा क्या है, द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। जब हमारा कोई पेज है वो मेमोरी के अंदर नहीं होता, तो उस केस में हमारा क्या होता है, वो फेल हो जाता है अगर होती है पेज फॉल्ट कंडीशन हमारी। वेयर आर द प्लेस द लिस्ट ऑफ प्रोसेस दैट आर प्रिपेयर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड एनी वेटिंग। ठीक है, कब होता है ये? हमारा डायग्राम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रेडी क्यू और हमारा लार्ज शेड्यूलर होता है, मिडिल शेड्यूलर टाइप से। तो ये कब होते हैं हमारी कंडीशन? ये हमारी रेडी क्यू में। ठीक है, ये याद रखना, ये सारा पूरा प्रोसेस आपको डायग्राम पता होना चाहिए। डायग्राम में से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है ये पूछ लेते हैं, मिडिल शेड्यूलर क्या होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, रेडी क्यू क्या होती है, वेट एंड ब्लॉक क्या होता है, सस्पेंडेड क्या होता है, किस केस में सस्पेंडेड होती है। तो ये डायग्राम आप एक बार देख लेना, उसमें से कभी पूछ जाते हैं। एक क्वेश्चन तो मतलब 90% श्योर है कि आता ही आता है। तो एक बार उस डायग्राम को अच्छे से आप स्टडी करके जाना कि क्या क्या प्रोसेस है, कि इसका मतलब क्या है, वेट ब्लॉक का क्या मतलब है। ठीक है, पर तो LTS, MTS और STS ये तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछ लेते।
व्हाट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज राउंड रॉबिन, क्या है, प्रिमिटिव है हमारी, ठीक है। हाँ, एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव, तो ये प्रिमिटिव में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज यूज्ड टू अवॉइड डेडलॉक, तो डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हम कौन सी एल्गोरिथम यूज करते हैं, वो हमारी होती है बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है। यही पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर डेटा इन ए स्वैप फाइल ऑन ए हार्ड ड्राइव, कौन सी होती है हमारी वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। बाकी सेकेंडरी हो गई, ये हो गए हमारे तो रोम हो गए, रैम हो गए, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी होती है, ठीक है, ये स्वैप फाइल का। व्हाट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, हाँ ये वही क्वेश्चन जो अभी पीछे है मैं बता रहा था, वो इसमें ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तीनों हैं ये, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, एक एम मिडिल होता है, एक शॉर्ट होता है, ठीक है। तो तीनों में से एक ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, तो एक बार डायग्राम को स्टडी कर सकते हैं आप। इट सिलेक्ट कब करते हैं हम ये, इट सिलेक्ट विच प्रोसेस हैड टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू, ठीक है। जब स्टार्टिंग में हम करते हैं, फर्स्ट स्टेप इसी का होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, हमारा न्यू से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ कैन वी इनिशियलाइज एन एरे इन सी, सी में हम कैसे करते हैं। सी में देखो, एक तो ये ब्रैकेट होता है एरे ये, और एक हमारी ये वाला ब्रैकेट होता है, इस टाइप से हम करते हैं, तो थोड़ा हमारा ठीक है। ब्रैकेट का एक चक्कर होता है, सेम सा लगते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए ये सिंबल कौन सा यूज होता है। व्हेन द यूजर ट्राई टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक देन कंडीशन इज सेट टू बी, एम्प्टी से कोई डिलीट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा अंडर फ्लो, ठीक है। उस केस में क्या होता रहा, हमारा अंडर फ्लो कंडीशन होती है, और हमारा फुल हो जाता है उस केस में हम क्या बोलते हैं उसको, ओवरफ्लो। ये याद रखना, जो एम्प्टी है उस केस में हमारी अंडर फ्लो, और फुल है तो हमारा क्या होता है, ओवरफ्लो। ए बैलेंस फैक्टर इन एवीएल ट्री यूज टू इफ द ट्री इज अनबैलेंस्ड, ठीक है। यही इसलिए करते हैं। एवीएल ट्री से दो क्वेश्चन आए थे इस बार एग्जाम में, टीजीटी में, जो भी लास्ट संडे में हमारा हुआ है 1 तारीख में, तो उसमें 2 क्वेश्चन आए एवीएल ट्री से, तो थोड़ा आप देख के जाना इसको। तो इसका फॉर्मूला भी होता है बैलेंस फैक्टर इक्वल टू हाइट लेफ्ट सब ट्री का एंड हाइट राइट सब ट्री की, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए टावर ऑफ हनोई पजल, कितना चाहिए, 2 की पावर n-1, ये पूछ लिया जाता है। देख, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो पीछे कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक एक बार या 2 बार आप इसको जरूर देख लेना, इससे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं इसकी पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, सारी जो भी हमने पिछली वीडियो बनाई है, लाइनेक्स की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो सारी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी, तो आप वहां से जाके सब फाइल को एक एक बार रिवाइज कर सकते हैं, अगर वीडियो बार बार नहीं देख पाते, ठीक है। उससे ज़्यादा जल्दी कवर हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री ट्रेवर्सल यूज ए क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो हमारी प्रोसेस हो गई, कैसे करते हैं, तो इसमें क्या है, लेवल ऑर्डर, 1 बाय 1 हमारे लेवल से हम देखते हैं लेवल ऑर्डर, ठीक है। तो ये अच्छा, ये भी रेड नहीं करा है, तो ये लेवल ऑर्डर होता है, तो इसे ध्यान रखना। एक ग्राफ इज ए ट्री इफ एंड ओनली इफ ग्राफ इज कंटेंस नो साइकिल, देखो ग्राफ में क्या होता है, साइकिल होती है। अगर वो जो हमें ट्री चाहिए, ट्री में क्या होता है, ट्री में साइकिल नहीं होती। अगर हमें एक ग्राफ इज ए ट्री, अगर एक ग्राफ ट्री की तरह चाहिए, तो क्या होगा, वो साइकिल फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइकिल वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइकिल किस में यूज होती है, किस में नहीं होती है, इस टाइप से पूछ लिया जाता है। तो वर्टिक्स या एज किस में होती है, किस में नहीं होती, टाइप से पूछते हैं। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विकसॉर्ट, ओ एन लॉग एन, तो इसमें 3 होती हैं हमारी, ठीक है। टाइम हो गई, एवरेज हो गई, कॉस्ट हो गई। तो आपको मतलब इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनमें ये 8 होते हैं, 7 या 8, तो उसमें से एक ना एक पूछ लिया जाता है, तो आपको वो सारी पता होनी चाहिए। क्विकसॉर्ट ऑल्सो नोन एज, क्विकसॉर्ट को हम क्या और जानते हैं, पार्टीशन एक्सचेंज। नेक्स्ट है 33, द सिचुएशन व्हेन इन ए लिंक लिस्ट स्टार्ट इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या हुआ, वो एम्प्टी है। एम्प्टी के केस में क्या हुआ, वो हमारा अंडर फ्लो हो गया। फिर लिखने का तरीका थोड़ा घुमाने का, बाकी वो अंडर फ्लो एम्प्टी के केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर कौन सा होता है, हमारा ट्री एंड ग्राफ होते हैं नॉन लीनियर में, ठीक है। हमारे कौन से होते हैं, ट्री एंड ग्राफ नॉन लीनियर होते हैं, तो यहाँ ट्री मेंशन है तो हमने ट्री कर दिया। अगर ग्राफ होता तो ग्राफ भी हमारा नॉन लीनियर। ए होम पेज, मैंने क्या है, सभी सब्जेक्ट के मिक्सचर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अभी हमारे आई थिंक उससे आगे HTML से। ए होम पेज इज, क्या वो कौन सा होता है होम पेज, द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट, जब कोई वेबसाइट का फर्स्ट पेज आता है ऊपर, उसको हम
हैं आईटी की वाले सभी स्टूडेंट। विच टैग क्रिएट ए चेक बॉक्स फॉर ए फॉर्म इन एचटीएमएल, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। ऐसे रेडियो बटन के लिए रेडियो बटन, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्स, इस टाइप से यूज करते हैं। विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले द नंबर लिस्ट, नंबर लिस्ट हमारी किससे आती है, ओएल से आती है, ठीक है, याद रखना। अनऑर्डर लिस्ट हमारे क्या आते हैं, बुलेट वगैरह आते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एचटीएमएल में पूछ सकते हैं इस चीज को। हाउ कैन यू मेक एन ईमेल लिंक, ईमेल लिंक कैसे डिफाइन करते हैं एचटीएमएल के अंदर, तो ए हाइपर लिंक ये होता है मेल टू, ये पॉइंट मतलब ए हाइपर लिंक तो सब जगह आएगा, मेल भी लिखे आ जाएगा, बट हमें पॉइंट मैन याद रखने वाला क्या लिखते हैं, मेल टू, फिर उसके बाद ईमेल आईडी, ठीक है, जो भी आपकी मीम है, ये फॉर्मेट है इसका सिंटैक्स, तो ये याद रखना। एचटीएमएल भाई फाउंडेड, एचटीएमएल भाई कब हुआ था हमारा फाउंड, ये हुआ था 2004 में। आई थिंक ये इस बार पीजीटी में भी पूछा गया है, जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का हुआ इसी साल 11 जुलाई को, तो उसमें भी आई थिंक ये पूछा गया है, 100% मुझे तो नहीं, आई थिंक पूछा है, वैसे इंपॉर्टेंट है, देख सकते। आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इमेज, स्टैटिक इमेज क्या हमारी फोटोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ स्टैटिक होती हैं, बाकी फाइल जॉक्स मैसेज चेंज होते रहते हैं, वही क्या डायनेमिक क्या। एमएमएस की फुल फॉर्म मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम, पूछ सकते हैं, और भी काफ़ी जेपीजी है, और काफ़ी बिटमैप है, जीआईएफ है, मतलब किसी की पूछ सकते हैं, एक्सटेंशन पूछ सकते हैं। इस बार भी टीजीटी का जो हुआ उसमें हमारा पूछा है कि एमपीजी ऑडियो फाइल के लिए क्या होता है, तो हमारी उसका MP3, ठीक है, MP3 किस लिए करते हैं, ऑडियो फाइल के लिए, तो वो भी पूछा था, तो यहाँ से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इन कंप्यूटर वर्ल्ड ट्रोजन रेफर टू, किसको, मेलवेयर, ट्रोजन क्या होती है, मेलवेयर होती है। विच कंप्यूटर प्रोग्राम कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ये क्या है हमारा, असेंबलर। अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, अभी टीजीटी में जो हुआ था उसमें आया था सोर्स कोड से राइट, सोर्स कोड से मशीन कोड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई थिंक कुछ इस टाइप से था, जो जिसका आंसर था हमारा कंपाइलर, ठीक है, तो ये इसमें से भी कन्वर्टर होते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ट्रांजिस्टर, ये तो आप देख के चले जाना, एक का जा सकता है, इंपोर्टेंट होते हैं, कौन हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इस टाइप से क्वेश्चन। हु इज आल्सो नो एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग, ठीक है, किसको जानते हैं, ऑफ इंडियन का, जो इंडियन सुपर कंप्यूटिंग है उनको हम जानते हैं विजय भाटकर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ओएस में भी पूछ सकते हैं और जनरल अवेयरनेस के साथ भी ये क्वेश्चन। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आगे की भी जो यूजीसी के या किसी और के एग्जाम होंगे, बाकी हम तो उसके भी यहाँ पे सारी वीडियो डाली जाएंगी, और आगे कोई भी और कंटेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी सैटरडे में एग्जाम होगा तो आप हमें कहीं फेसबुक पर है या हमारे टेलीग्राम चैनल पर या यहाँ पर वीडियो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन जरूर पेस्ट कर दें, इससे सबको आगे हेल्प मिल जाए, तो हम उसकी एक वीडियो बना देंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू स्टोर 1 BCD डिजिट, ठीक है, 4 बिट्स। आई थिंक यहाँ से भी इस बार EBCD की फुल फॉर्म आई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, अभी एग्जाम में टीजीटी कंप्यूटर साइंस में पूछा गया। विच ऑफ दिस सेट ऑफ लॉजिक गेट आर नोन एज ए यूनिवर्सल गेट, नोर और नेंड क्या होते हैं, हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, या पूछ लिए ऐसे पूछ लिया जाता है, एक नेंड गेट इज यूनिवर्सल गेट, इस टाइप से पूछ, पता होना चाहिए। इन द टॉगल मोड जे के फ्लिप है, एक हाई, मतलब सॉरी एक हाई और दूसरा भी हाई, दोनों हाई हैं उसके, के बराबर 1 के बराबर 1, ये याद रखना। एन और गेट हैज ए 4 इनपुट, ठीक है, 1 इनपुट इज हाई एंड द अदर 3 आर लो, तो हमारा क्या होगा उसका हाई, उस केस में हाई क्या होता है, क्योंकि और में हमारा प्रोडक्ट एंड सम ये दो होते हैं एंड और उसमें, और नोट में हमारा होता है उसका उल्टा, ठीक है, तो प्लस प्लस करेंगे तो एक भी हाई होता है तो हमारा उससे हाई बन जाता है, अगर 1 में 0 करते हैं तो 1 आता है, तो एक भी हाई हुआ तो हमारा हाई आ गया। एक्सक्लूसिव और एक्सोर लॉजिक गेट कैन बी कंस्ट्रक्ट फ्रॉम, किससे बनाते हैं एक्सोर गेट, हमारा एंड और एंड नॉट, 3 गेट से मिलकर हमारा एक्सोर गेट बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सोर गेट से कोई ना कोई आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी ट्रूथ टेबल पता होनी चाहिए सबकी, एक ट्रूथ टेबल अभी भी पूछी गई थी, अब आपको पता होनी चाहिए कि टेबल में कौन सी वैल्यू आती है, इस बार भी एग्जाम में पूछी गई है टीजीटी, तो ट्रूथ टेबल का आपको बहुत क्लियर होना चाहिए,
ठीक है, सभी की एक्सोर है, नैंड है, उसकी सारी के क्या होते हैं, और आपको इस टाइप से कहता है घुमा के कि अगर एक हाई है और एक लो है तो इसका आंसर क्या आएगा, और गेट में एक्सोर में अगर दोनों हाई है तो क्या क्या आएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अगर मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँ वो नहीं कर सकते, बट आप पढ़ सकते हो, आई होप आपने पढ़ भी लिया होगा। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए मेन कंपोनेंट ऑफ विजुअल स्टूडियो IDE। हमारे क्या स्टार्ट मेन्यू नहीं है, ठीक है? ख्याल रखना विजुअल। लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा IDE स्टैंड फॉर। IDE स्टैंड फॉर का हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारी ये आप PDF फाइल को आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे की वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।